राधे राधे प्रिय भक्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या पंडित। और आज हम सुनने जा रहे हैं अन्वाधान की कथा। भक्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में साधना, ध्यान और पूजा का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं गूढ़ आध्यात्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है अन्वाधान। अन्वाधान ये केवल एक धार्मिक विधि नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को एकाग्र करने की गहन साधना है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये अनुभव किया कि वे केवल बाहरी कर्म कांड से परम सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, जब तक मन पूर्ण रूप से उसमें संलग्न ना हो। इसी सत्य को समझाने के लिए उन्होंने अन्वधन का सिद्धांत दिया, जहाँ हर क्रिया के साथ पूर्ण ध्यान, श्रद्धा और जागरूकता जुड़ी होती है। वेद, उपनिषद और ग्रंथ जैसे भगवत गीता में भी बार बार इस बात पर बल दिया गया है कि मन की एकाग्रता ही साधना की सफलता का मूल है। इस ग्रंथ में हम अन्वधन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। इसकी पौराणिक कथाएं, पूजा विधि और नियम, शास्त्रीय आधार, लाभ और आध्यात्मिक रहस्य तथा जीवन में इसके व्यवहारिक प्रयोग को ये अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर, शांत और सार्थक बनाने के लिए है। अंततः ये ग्रंथ आपको उस दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा जहाँ हर कार्य ध्यान बन जाए और हर क्षण साधना। अन्वधन शब्द सामान्यतः अन्वाधान या अन्वाधान से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये शब्द संस्कृत धातु ध्यान ध्यान देना, एकाग्रता से संबंधित है। सरल अर्थ में समझे तो अन्वाधान किसी कार्य, मंत्र या देवता में पूर्ण मन से ध्यान लगाना है। अन्वधन मानसिक एकाग्रता के साथ किया गया धार्मिक अनुष्ठान है। ये केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की एकता के साथ किया गया साधनात्मक कर्म ही अन्वधन है। ब्रह्मा और ऋषियों की कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यज्ञ, तप और ध्यान का मार्ग बताया। लेकिन समय के साथ लोग केवल बाहरी कर्म करने लगे और मन से विचलित रहने लगे। तब एक घटना हुई। एक बार कई ऋषि मिलकर एक महान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की सारी विधियां सही थी, मंत्र भी शुद्ध थे, लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। तब सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने यज्ञ किया, परंतु तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहा। जहाँ ध्यान नहीं, वहाँ देवता उपस्थित नहीं होते। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें अन्वाधान का उपदेश दिया। हर मंत्र के साथ मन लगाओ, हर आहुति के साथ भाव जोड़ो, हर देवता को अपने हृदय में स्थापित करो। तभी से अन्वा ध्यान या अन्वधन का सिद्धांत शुरू हुआ। एक बार एक भक्त रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, लेकिन जल्दी जल्दी करता था। दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति केवल बैठकर ओम नमः शिवाय का ध्यान करता था। भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा, जो मुझे मन से पुकारता है वही सच्चा उपासक है। केवल क्रिया नहीं, ध्यान ही सच्चा अन्वधन है। इससे ये सिद्ध होता है कि अन्वधन ध्यान, भावना और श्रद्धा है। केवल कर्मकांड पर्याप्त नहीं। वेदों में, ऋग्वेद और यजुर्वेद में यह स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ बिना ध्यान के अधूरा है। मंत्र तभी फल देता है जब मन स्थिर होता है। उपनिषदों में इसे ध्यान योग कहा गया है। यत्र मनः एकाग्रम तत्र ब्रह्म दर्शनम। जहाँ मन एकाग्र है, वही ब्रह्म का अनुभव है। मानसिक अन्वधन। अन्वधन के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मानसिक अन्वधन, मन में ध्यान करना बिना बाहरी साधन के। दूसरा है वाचिक अन्वधन, मंत्र जप के साथ ध्यान, उच्चारण और भावना। तीसरा है कायिक अन्वधन, पूजा, हवन, यज्ञ और शारीरिक क्रियाएं। चौथा है मिश्रित अन्वधन, मन, वचन, कर्म का संयोजन। ये सर्वोत्तम माना गया है। इसके मुख्य कारण है अन्वधन क्यों आवश्यक है। पूजा को सफल बनाता है, मन को स्थिर करता है, ईश्वर से संबंध जोड़ता है, कर्म को फलदायी बनाता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा,
तुम पूजा करते हो, लेकिन मन कहाँ रहता है? शिष्य ने कहा, कभी इधर तो कभी उधर। गुरु ने उसे पानी से भरा पात्र दिया और कहा, इसे गिराए बिना पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ। शिष्य पूरी तरह ध्यान में रहा। गुरु बोले, यही अन्नधन है। जब ध्यान भंग ना हो। भक्तों, अन्नधन केवल पूजा नहीं, बल्कि पूर्ण एकाग्रता की साधना है। इसका मूल उद्देश्य है मन को नियंत्रित करना, ईश्वर से जुड़ना, कर्म को सार्थक बनाना। अन्नदान पूजा का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जहाँ मन वहाँ भगवान। इसलिए पूजा का उद्देश्य केवल क्रिया नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता, शुद्ध भावना, श्रद्धा और विश्वास है। अन्नदान पूजा में साधारण सामग्री भी पर्याप्त होती है, लेकिन शुद्धता और भावना आवश्यक है। मुख्य सामग्री है, स्वच्छ आसन ले, कुश या ऊन या कपड़ा का, जल से भरा पात्र ले ले, दीपक ले ले घी या तेल का, अगरबत्ती या धूप, फूल ले ले, उसके बाद चंदन या रोली, अक्षत, नैवेद्य, घंटी और पूजा की थाली। उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 बजे, सूर्योदय के समय, संध्या शाम में। उसके बाद सोमवार विशेष दिन है शिव पूजा के लिए, गुरुवार विष्णु या गुरु पूजा, एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या। भक्तों, शुद्धि और तैयारी कुछ इस प्रकार है। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें। ये शरीर और मन दोनों की शुद्धि के लिए आवश्यक है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प मंत्र है, मैं सौम्या पंडित ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए अन्नदान पूजा कर रही हूँ। दीपक जलाएं। ये ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमयम्। हर पूजा की शुरुआत भगवान गणेश से होती है। मंत्र है, ओम गणेशाय नमः। इससे विघ्न दूर होते हैं। अब जिस देवता की पूजा करनी है, जैसे शिव, विष्णु, देवी, उनका ध्यान करें। ध्यान विधि है, आंखें बंद करें, देवता की छवि मन में लाएं, उनके स्वरूप, गुण और कृपा का अनुभव करें। यही अन्नधन अर्थात अन्नधन का मुख्य केंद्र है। क्रम अनुसार पूजा क्रिया है। जल अर्पण करें, चंदन लगाएं, पुष्प अर्पण करें, अक्षत चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पण करें। हर क्रिया के साथ मन में भाव रखें, मैं ये ईश्वर को समर्पित कर रही हूँ। सरल मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जप करते समय मन भटकने ना दे। श्वास के साथ मंत्र छोड़ें। आप 5-15 मिनट शांत रहें, केवल श्वास पर ध्यान दें या देवता के नाम का मानसिक जप करें। यही वास्तविक अन्नधन या साधना है। आरती करें और घंटी बजाएं। भाव, आनंद, कृतज्ञता और समर्पण रखें। अंत में प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। अब क्या करें? अन्नदान पूजन के नियम के लिए मन को शांत रखें, नियमित समय पर पूजा करें, शुद्धता का ध्यान रखें, श्रद्धा बनाए रखें। इस दिन क्या ना करें? जल्दीबाजी में पूजा ना करें, क्रोध या तनाव में पूजा ना करें, केवल दिखावे के लिए पूजा ना करें। श्वास पर ध्यान दें, श्वास अंदर तो ओम, श्वास बाहर तो नमः। एक ही मंत्र को दोहराएं, मन को उसी में स्थिर करें, देवता के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। दैनिक अन्नधन है 10-15 मिनट, सरल पूजा ध्यान करें। विशेष दिन पर थोड़ा विस्तृत पूजन करें। पर्व, व्रत या संकट के समय अधिक मंत्र और ध्यान करें। अन्नधन पूजा केवल क्रिया नहीं, बल्कि मन की साधना है। सही विधि, सही भावना, सफल पूजा होगी। ध्यान इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भक्तों, अन्नधन सीधे सीधे एक शब्द के रूप में हर जगह नहीं मिलता, लेकिन इसका सिद्धांत एकाग्रता, ध्यान और भावपूर्वक कर्म सभी प्रमुख हिंदू ग्रंथों का मूल है। मुख्य शास्त्र जहाँ ये सिद्धांत मिलता है वो है वेद, उपनिषद, भगवत गीता, योग शास्त्र। ऋग्वेद का दृष्टिकोण है। ऋग्वेद में यज्ञ और मंत्र का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है, मंत्र तभी फल देता है जब साधक का मन उसमें पूर्ण रूप से लगा हो। इसका अर्थ है केवल उच्चारण नहीं, बल्कि भाव, ध्यान आवश्यक है। यही अन्नधन का मूल है। यजुर्वेद का सिद्धांत है। यजुर्वेद यज्ञ की विधियों का ग्रंथ है। इसमें स्पष्ट कहा गया है, यज्ञ में आहुति तभी सफल होती है जब यजमान का मन एकाग्र हो। इसका निष्कर्ष है, यज्ञ बाहरी क्रिया है,
अन्वधन आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। उपनिषदों में अन्वधन को ध्यान और आत्मज्ञान के रूप में समझाया गया है। कठोपनिषद का सिद्धांत है, इंद्रियों को नियंत्रित कर मन को स्थित करने का ही आत्मा को जान सकता है। इसका अर्थ है मन का नियंत्रण अन्वधन है, आत्मा का ज्ञान उसका फल है। भक्तों, छंदोग्य उपनिषद का संदेश है, यथा ध्यानम तथा सृष्टि, जैसा ध्यान वैसी ही आपकी दुनिया होगी। ये बताता है हमारा ध्यान ही हमारी वास्तविकता बनाता है। अन्वधन जीवन को बदल सकता है। भगवत गीता में अन्वधन का महत्व है। भगवत गीता का मूल सिद्धांत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसमें अन्वधन का सार छिपा है। पहला कर्म योग और अन्वधन। योग कर्मसु कौशलम, अर्थ कर्म को कुशलता से करना चाहिए, यानी पूरी एकाग्रता से करना चाहिए। यही अन्वधन है। यतो यतो निष्वरति मनश्वलम, अर्थ इसका है जब जब मन भटके उसे वापस लाओ। यही अन्वधन की क्रिया है। भक्ति योग में है मन मनाए भव, इसका अर्थ है अपना मन मुझ में लगाओ। यही पूर्ण अन्वधन की अवस्था है। योग शास्त्र में अन्वधन पतंजलि योग सूत्र है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योग शुद्ध वृत्ति ही निरोध है। इसका अर्थ है मन के वृत्तियों को रोकना ही योग है। यही अन्वधन का वैज्ञानिक रूप है। अन्वधन का आध्यात्मिक रहस्य है, मन ही शक्ति है। जहाँ ध्यान जाता है ऊर्जा नहीं जाती, जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। जहाँ ऊर्जा जाती है वहीं परिणाम बनता है। ध्यान से कर्म शक्तिशाली बनता है, बिना ध्यान कमजोर कर्म, ध्यान के साथ शक्तिशाली कर्म। ईश्वर का अनुभव का माध्यम अन्वधन में बाहरी पूजा से उठाकर अंदर के ईश्वर तक ले जाता है। अन्वधन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आज के विज्ञान में भी ये सिद्ध हो चुका है कि ध्यान अर्थात मेडिटेशन तनाव कम करता है, दिमाग को शांत करता है, एकाग्रता, कार्य क्षमता बढ़ाता है, निर्णय शक्ति मजबूत करता है। ये सब अन्वधन के ही प्रभाव हैं। जीवन में अन्वधन का प्रयोग किस प्रकार है? पढ़ाई में पूरी एकाग्रता से पढ़ना, यही अन्वधन है। काम में बिना ध्यान भटके काम करना, संबंधों में सामने वाले को पूरा ध्यान देना, यानी अन्वधन केवल पूजा नहीं, जीवन शैली है। भक्तों, एक गुण उदाहरण है। एक साधु नदी किनारे ध्यान करता था। एक दिन किसी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? साधु ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल उपस्थित हूँ। यही अन्वधन की अंतिम अवस्था है, ना अतीत ना भविष्य, केवल वर्तमान। भक्तों, अन्वधन का सिद्धांत सभी शास्त्रों का सार है। ये वेदों में यज्ञ का आधार है, उपनिषदों में ध्यान का रूप है, गीता में योग का सार है। इसका अंत में अन्वधन अर्थात ध्यान, भावना, पूर्ण उपस्थिति है। भक्तों, अन्वधन के लाभ 3 स्तरों पर होते हैं, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक। आध्यात्मिक लाभ है ईश्वर से सीधा संबंध। जब साधक पूर्ण ध्यान से पूजा करता है तो वो केवल मूर्ति नहीं देखता, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करता है। यही भक्ति की उच्च अवस्था है। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, आत्मज्ञान की प्राप्ति। अन्वधन धीरे धीरे साधक को बाहरी संसार से हटाकर अंदर की ओर ले जाता है। उपनिषदों के अनुसार जो अपने मन को जान लेता है वही आत्मा को जान लेता है। तीसरा है अहंकार का नाश। जब हम हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हैं, मैं समाप्त होता है, समर्पण बढ़ता है। यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। चौथा है मोक्ष की दिशा। अन्वधन अंततः हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष की ओर ले जाता है। मानसिक लाभ। तीसरा है एकाग्रता में वृद्धि। अन्वधन का सबसे बड़ा प्रभाव ध्यान बढ़ाता है, मन स्थिर होता है। विद्यार्थी और कार्य करने वाले लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा है तनाव और चिंता में कमी। नियमित ध्यान और जप से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है। आधुनिक विज्ञान भी इसे मेडिटेशन इफेक्ट मानता है। तीसरा है सकारात्मक सोच। अन्वधन करने से नकारात्मक विचार कम होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चौथा है निर्णय लेने की क्षमता। जब मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, भ्रम कम होता है। चौथा है शारीरिक लाभ, फिजिकल बेनिफिट्स। स्वास्थ्य में सुधार। ध्यान और शांति से रक्तचाप नियंत्रित होता है, हृदय स्वस्थ रहता है। दूसरा है नींद में सुधार।
अन्वेषण करने वाले व्यक्ति जल्दी सोते हैं, गहरी नींद लेते हैं। तीसरा है ऊर्जा में वृद्धि, शरीर में स्फूर्ति आती है, थकान कम होती है। पांचवा है अन्वेषण से प्राप्त होने वाली सिद्धियां। ध्यान दें, यहाँ सिद्धि का अर्थ चमत्कार नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और क्षमता है। पहला है मन नियंत्रण, साधक अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, मन को जहाँ चाहे लगा सकता है। दूसरा है धैर्य, जल्दी गुस्सा नहीं आता, कठिन परिस्थितियों में शांत रहता है। तीसरा है अंतर्दृष्टि, सही और गलत का ज्ञान बढ़ता है, निर्णय सहज होने लगता है। चौथा है आत्मविश्वास, अंदर से शक्ति महसूस होती है, भय कम होता है। छठा है वास्तविक जीवन के उदाहरण, पहला विद्यार्थी का उदाहरण। एक छात्र रोज 10 मिनट ध्यान करने लगा। पहले उसका मन भटकता था, कुछ ही समय में पढ़ाई में ध्यान बढ़ गया। यही अन्वेषण का प्रभाव है। गृहस्थ व्यक्ति का अनुभव, एक व्यक्ति रोज सुबह पूजा में ध्यान देने लगा। पहले तनाव में रहता था, धीरे धीरे उसका स्वभाव शांत हो गया। तीसरा है साधु का अनुभव, एक साधु ने वर्षों तक अन्वेषण किया और अंत में कहा, अब मुझे बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं, सब भीतर है। सातवां है अन्वेषण के स्तर, प्रारंभिक स्तर, मन बार बार भटकता है, ध्यान कठिन लगता है। मध्य स्तर है, ध्यान कुछ समय तक स्थिर रहता है, शांति अनुभव होती है। इसका उच्च स्तर है, मन पूरी तरह शांत, आनंद और संतोष होता है। परम अवस्था है, साधक और ईश्वर में भेद समाप्त, यही समाधि है। भक्तों, अन्वेषण का दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है? व्यवहार में सुधार आती है, विनम्रता और सहनशीलता, संबंधों में सुधार होता है, प्रेम और समझ बढ़ती है, कार्य में सफलता मिलती है। ध्यान, मेहनत और सफलता। एक प्रेरणादायक कथा है। एक राजा ने एक संत से पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संत ने उत्तर दिया, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यही अन्वेषण का सार है। भक्तों, अन्वेषण की केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली साधना है। ये मन को शांत करता है, आत्मा को जागृत करता है, जीवन को सफल बनाता है। तो अब तक आपने अन्वेषण का अर्थ, विधि, शास्त्रीय महत्व और लाभ समझ लिया है। इस भाग में हम जानेंगे कि अन्वेषण करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी सावधानियां जरूरी हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे साधना का प्रभाव कम हो जाता है। भक्तों, पहला है नियमितता। रोज एक ही समय पर साधना करें, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना करें। शास्त्रों में भी नियमितता को बहुत महत्व दिया गया है, जैसा कि भगवत गीता में अभ्यास पर जोर दिया गया है। दूसरा है एकाग्रता। पूजा करते समय केवल उसी में ध्यान रखें, मोबाइल, बातचीत या अन्य चीजों से दूर रहें। बिना ध्यान के अन्वेषण अधूरा है। तीसरा है श्रद्धा, विश्वास के साथ पूजा करें, संदेह साधना की सबसे बड़ी बाधा है। चौथा है शुद्धता, 3 प्रकार की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, स्थान की शुद्धता और मन की शुद्धता। पांचवा है सरलता, बहुत जटिल विधि की आवश्यकता नहीं, भाव और ध्यान ही सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों, अब जानेंगे आवश्यक सावधानियां। पहला है जल्दीबाजी ना करें, जल्दी जल्दी पूजा करने से कोई लाभ नहीं, हर क्रिया को शांति करें। दूसरा है मन की स्थिति का ध्यान रखें, अत्यधिक क्रोध, दुख या तनाव में तुरंत पूजा ना करें, पहले मन को शांत करें। तीसरा है दिखावा ना करें, दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करना अन्वेषण के सिद्धांत के विरुद्ध है। चौथा है किसी से तुलना करना करें, वो ज्यादा अच्छा करता है, मैं कम, ऐसी सोच से ध्यान भटकता है। पांचवा है अंधविश्वास से बचें। अन्वेषण का अर्थ जादू या चमत्कार नहीं है, ये एक आंतरिक साधना है। भक्तों, अन्वेषण में होने वाली सामान्य गलतियां जानते हैं। केवल बाहरी पूजा करना गलत है, केवल दीप जलाना, फूल चढ़ाना, लेकिन मन कहीं और होना सही है। हर क्रिया के साथ ध्यान और भावना रखना, मन का भटकना, ध्यान करते समय मन इधर उधर जाता है, समाधान, धीरे धीरे वापस लाएं, स्वयं को दोष ना दें। तीसरा है परिणाम की जल्दी उपेक्षा, मुझे तुरंत फल क्यों नहीं मिलता। सही सोच है, साधना एक प्रतिक्रिया है, समय के साथ फल मिलता है। चौथा है बहुत अधिक अपेक्षाएं रखना, चमत्कार, सिद्धि, तुरंत सफलता, ये अन्वेषण का उद्देश्य नहीं है। पांचवा है अस्थिरता, कभी किया कभी नहीं, इससे प्रगति रुक जाती है।
साधना को सफल बनाने के लिए उपाय, एक छोटे से शुरू करें। शुरुआत में 5-10 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। एक ही विधि अपनाएं, बार बार तरीका न बदलें। स्थिरता रखें, गुरु या मार्गदर्शन लें। यदि संभव हो तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें, जैसे प्राचीन काल में ऋषि और आचार्य मार्गदर्शन देते थे। सकारात्मक वातावरण बनाएं, शांत स्थान, हल्की सुगंध, धूप या अगरबत्ती की, कम शोर में। धैर्य रखें, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, जल्दीबाजी से परिणाम नहीं मिलता। अन्वेषण में प्रगति के संकेत, आप समझ सकते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। यदि मन शांत होने लगे, ध्यान की अवधि बढ़े, गुस्सा और चिंता कम हो, अंदर से संतोष महसूस हो, जीवन में स्पष्टता आए। एक प्रेरणादायक कथा है। एक व्यक्ति ने गुरु से कहा, मैं कई दिनों से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा। गुरु ने कहा, जब तुम बीज बोते हो तो क्या अगले दिन फल मिल जाता है? व्यक्ति बोला, नहीं। गुरु बोले, अन्वेषण भी एक ऐसा ही, पहले जड़ मजबूत होती है, फिर फल आता है। भक्तों, अन्वेषण का वास्तविक रहस्य ये है, सबसे बड़ा रहस्य ये है, अन्वेषण में करना कम और होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं, वही सच्चा ध्यान है। इसका निष्कर्ष है, सही नियम, सावधानी, सफल साधना। गलतियां कम करने से प्रगति तेज होती है। धैर्य और नियमितता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम इस विस्तृत ग्रंथ के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। इस भाग में हम समझेंगे अन्वेषण का पूर्ण निष्कर्ष, जीवन में इसका व्यवहारिक प्रयोग और इसका परम लक्ष्य। अब तक के सभी भागों का सार एक वाक्य में, अन्वेषण पूर्ण जागरूकता है, एकाग्रता, समर्पण है। भक्तों, 3 मुख्य तत्व, जागरूकता, आप क्या कर रहे हैं ये जानना, हर क्षण में उपस्थित रहना। एकाग्रता, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना, भटकाव को रोकना। समर्पण है, फल की चिंता छोड़ देना, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करना। यही सिद्धांत भगवत गीता में निष्काम कर्म योग के रूप में बताया गया है। अन्वेषण केवल पूजा तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। इसका दैनिक कार्यों में अन्वेषण उदाहरण है। खाना बनाते समय पूरा ध्यान, चलते समय हर कदम का अनुभव, बात करते समय सामने वाले को पूरा ध्यान। इससे हर कार्य ध्यान बन जाता है। पढ़ाई करते समय केवल पढ़ाई, काम करते समय केवल काम। इससे उत्पादकता बढ़ती है, सफलता जल्दी मिलती है। जब आप किसी से बात करें, पूरी तरह उपस्थित रहें, बिना मोबाइल, बिना भटकाव के। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, समझ बढ़ती है। कठिन परिस्थितियों में जब जीवन में समस्या आए, घबराने की बजाय ध्यान केंद्रित करें, शांत होकर निर्णय लें। यही वास्तविक अन्वेषण की परीक्षा है। भक्तों, अन्वेषण का परम लक्ष्य है आत्मज्ञान। अन्वेषण का अंतिम उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। उपनिषदों के अनुसार तत्वमसि, तुम वही हो। जब साधक पूरी तरह ध्यान और समर्पण में डूब जाता है, साधक और ईश्वर में भेद समाप्त हो जाता है। यही अवस्था योग कहलाती है। भक्तों, समाधि, ये अन्वेषण की सबसे उच्च अवस्था है। मन पूरी तरह शांत, विचार समाप्त, केवल शुद्ध चेतना। योग शास्त्रों में इसे सर्वोच्च उपलब्धि माना गया है। अन्वेषण का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी शांत और संतुलित रहना है। भक्तों, गृहस्थ जीवन में अन्वेषण काम करे, लेकिन तनाव न ले। परिवार के साथ रहे, लेकिन आसक्ति में ना फंसे। यही संतुलन सबसे बड़ी कला है। एक गूढ़ प्रेरणादायक कथा है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या मुझे ईश्वर पाने के लिए जंगल जाना होगा? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं, जहाँ तुम हो वही ध्यान में जीना सीखो, वही तुम्हारा तप है। अन्वेषण की अंतिम अवस्था का अनुभव है। जब साधक पूर्ण अन्वेषण में पहुंचता है, तो उसे हर जगह शांति दिखती है, हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन होता है। कोई भय, चिंता या दुख नहीं रहता। ये अवस्था शब्दों से परे है। भक्तों, संपूर्ण ग्रंथ का निष्कर्ष है, अन्वेषण क्या है? केवल पूजा नहीं, केवल ध्यान नहीं, बल्कि जीवन का पूर्ण विज्ञान है। अन्वेषण क्यों करें? मन को शांत करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए। कैसे करें? नियमितता, श्रद्धा, धैर्य और पूर्ण ध्यान के साथ। अंतिम संदेश है, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तो हर क्षण पूजा बन जाता है और हर कार्य अन्वेषण। इस प्रकार हमने अन्वेषण की पौराणिक कथा, पूजा विधि, शास्त्रीय महत्व, लाभ, नियम और सावधानियां और अंतिम सार सब कुछ विस्तार से समझ लिया है।
तो हे प्रिय भक्तों, अन्नदान अर्थात अन्नदान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की एक गहरी कला है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर के ध्यान, भावना और जागरूकता में होती है। जब हम हर कार्य को पूरे मन से करते हैं, हर क्षण में उपस्थित रहते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तभी हमारा जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। शास्त्रों जैसे भगवत गीता और उपनिषद का यही सार है कि मन को साधो, जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। अन्वथन हमें ये ज्ञात दिलाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शक्ति किसी वस्तु में नहीं, हमारे ध्यान में है। और ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे हर श्वास में विद्यमान है। अंततः जहाँ पूर्ण ध्यान है, वही ईश्वर है। इसी भाव के साथ नियमित अभ्यास करें, धैर्य रखें और हर क्षण को सजग होकर जिएं। यही अन्वथन का मार्ग है, यही साधना है और यही जीवन का सच्चा आनंद है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु।